बीजेपी जीतने देगा आपको? बीजेपी की तो जमानत जब्त होगा, उसका तो कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक सबको हाफनी आ गया है। वीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ता बहुत एकदम मजबूत है। कुछ नहीं है। विधायक एनडीए में हम थे, कार्यभार हम संभालते थे, एनडीए के नाम पर जीत जाते थे। कितना कार्यकर्ता है इसे हम जानते हैं। किसी से कोई टकरी नहीं। आरजेडीओ को चीट कर दीजिएगा। सब चीट है। बीजेपी को भी चीट कर दीजिएगा। सब जो आवेगा हमारा अगेंस्ट में, हमसे जो टकराएगा सो चूर चूर हो जाएगा, बस यही जानिए। और हम आपको बता दे रहे हैं कि आप हमसे मिलिएगा चुनाव के बाद कि हम 50,000 से 1 लाख के बीच में जितना पर अटके हो इतना वोट से कम जीतेंगे तो हम राजनीति 43 सीट पर लड़ेंगे। क्या अनुमान है कि कितना सीट ला पाएंगे आप? हम 200 से ऊपर सीट लाएंगे। 243 पर लड़ रहे हैं, 200 से ऊपर लेके चल हाँ, उन लोग का तो 5 और 10 सीट में सब रह जाएगा। एनडीए और महागठबंधन फुल बहुमत से बना लीजिएगा। फुल बहुमत से हम लोग सरकार बनावेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मैं अभी हूं वजीरगंज विधानसभा में और जनसुराज पार्टी से ये दावा ठोक रहे हैं। दावा ये ठोक रहे हैं कि हम विधायक बनेंगे। अब देखना ये होगा कि जनसुराज पार्टी इनको टिकट देती है या फिर नहीं देती है। दावा तो इनके अलावे कई और व्यक्ति कर रहे हैं वजीरगंज में कि टिकट हमें मिलेगा, टिकट हमें मिलेगा। ये हैं बजरंगी सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है बजरंगी जी। आपको भी स्वागत है। आपके पार्टी से कई ऐसे चर्चित यहाँ का लोकल क्षेत्रीय नेता है जो कहते हैं कि जनसुराज पार्टी हमें टिकट दे रही है, जनसुराज पार्टी हमें टिकट दे रही है। आप कहते हैं कि हम भावी विधायक हैं जनसुराज का। मेरा कहना है कि देखिए, ये रेलगाड़ी का टिकट नहीं है जो कोई भी चाहेगा तब टिकट कटा लेगा जाके स्टेशन में। यहाँ है प्रत्याशी को जिसका प्रभाव क्षेत्र में है। मेरा राजनीतिक करियर 30 वर्षों से है और जिस पार्टी में रहे हैं उसका वर्चस्व रहा है और मैं नेतृत्व किया है और उस पार्टी का कैंडिडेट जीता है। तो ऐसा क्या हो गया कि अब आखिरी पीढ़ी में आप नीतीश जी को छोड़ दिए और पीके सिंह को आप हाथ पकड़ लिए? देखिए, नीतीश जी को छोड़ने का मेरा कारण है कि नीतीश बाबू मुझे कई बार वादा किए एमएलसी कभी बनाने के लिए, कभी आयोग में स्थान देने के लिए, लेकिन बार बार कहते रहे लेकिन कोई स्थान नहीं दिए। तो मैंने रास्ता देखा कि जनसुराज पार्टी है और जनसुराज पार्टी का नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर मैंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया। और मुझे आशा नहीं 100% विश्वास है कि मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा और मैं भारी मतों से 50,000 से 1 लाख के बीच के अंतर से मैं जीतूंगा। देखिए, वजीरगंज विधानसभा में आपके पास क्या क्या मुद्दा होंगे जनता के बीच में रखने के लिए, और ऐसा क्या लगता है कि जो वीरेंद्र सिंह नहीं कर पाए वो आप करिएगा? देखिए, वीरेंद्र सिंह तो 2 टर्म में यहाँ विधायक रह चुके हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि दूसरा तो दूर है, हम उस पार्टी का वीरेंद्र सिंह को जिताने के लिए एनडीए गठबंधन को मानपुर से वजीरगंज तक एड़ी चोटी एक लगा दिए तब वो जीते। लेकिन जीतने के बाद मेरा गांव का रोड तक वो नहीं बनाया। इस जगह सिनवारी रोड है नहीं बनाया, इस जगह एसपी नगर रोड है नहीं बनाया, और कहीं कहीं चापाकल का बहुत समस्या था। उनसे कहे कि भाई इन लोग का कम से कम काम कीजिए, बहुत इन लोग वोट दिया है, लेकिन वो किसी का सुनते नहीं। वो 2-4 गो आदमी रखे हुए हैं, जो कहता है उन लोग वही करते हैं। तो आपका मुद्दा सिर्फ रोड रहेगा कि कोई बेरोजगारी का भी मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी का तो पूर्ण रहेगा। उसके लिए क्या व्यवस्था करिएगा अगर विधायक बन जाते हैं? विधायक बनेंगे तब न, विधायक बनेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा, कैसे हम काम करावेंगे। काम का अपना विधायक का शैली होता है, जो अच्छा मुद्दा हमको समझ में आवेगा और जैसे जन कल्याण होगा उस तरह से हम काम करेंगे। आप कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह 2-4 लोगों को रखते हैं, 2-4 लोगों का ही बात सुनते हैं। आप कितना रखिएगा? हम सारी जनता को रखेंगे, सबका समस्या अलग सोच के और गांव-गांव घूरेंगे और जिस जनता का जिस गांव में जो समस्या रहेगा सभी का काम करेंगे। हम किसी का पर्सनल नहीं सुन के। लेकिन एक बात है कि जब तक कि आप नीतीश जी के साथ थे तब तक वीरेंद्र सिंह अच्छा लग रहा था। अब प्रशांत किशोर के साथ में गए तो प्रशांत
किशोर अच्छा लग रहे हैं, नीतीश कुमार खराब हो गए, वीरेंद्र सिंह खराब हो गए। सुनिए, वीरेंद्र सिंह खराब नहीं हो गए। वीरेंद्र सिंह को हम खराब नहीं कर रहे हैं, खराब इस मद में कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह 2-4 आदमी को छोड़ के किसी का बात ही नहीं सुनते हैं। बस सीधे जानते हैं कि फलाने के निकट चल जाओ और उन्हीं लोग जब जाता है तब काम होता है। बाकी जनता को विकास से मतलब है ना गुरुजी। विकास से जरूरत है तो विकास से कहीं नहीं है, तो जरूरत तो है ही है। एक चापाकल के लिए जनता मुहताज है इनके कार्यकाल में। चापाकल तक नहीं होता है और क्या कहा जाए। चापाकल तो पहले मुखिया फंड से भी आती थी, अब मुखिया फंड से आता नहीं है। विधायक फंड से ऐसा एक दो चार गिना चुना आता होगा, वो अलग बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विधायक का है कि हमारा समधी आदित्य बाबू होते हैं, हिसुआ विधायक थे, अब तो बेचारे दुनिया चले गए। उनका पतोहू है अभी नीतू सिंह जो विधायक है, हमारा बेटी का गोतनी है। और समझ लीजिए, लेकिन नीतू सिंह के जो कहता है आज भी चापाकल करा रही है, कोई रोक नहीं है। पूर्ण विश्वास है सर कि प्रशांत किशोर जी आपके ऊपर हाथ रख दिए हैं, वो ये हाँ माफ कीजिएगा बजरगंज विधानसभा में। बजरगंज विधानसभा में 100% मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुझे टिकट मिलने जा रहा है और बहुत जल्दी इसका फाइनल होगा। और हम आपको बता दे रहे हैं कि आप हमसे मिलिएगा चुनाव के बाद, कि हम 50,000 से 1 लाख के बीच में जितना पर अटके इतना वोट से कम जीतेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी जीतने देगा आपको? बीजेपी की तो जमानत जब्त होगा, उसका तो कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक सबको हफनी आ गया है। वीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ता बहुत एकदम मजबूत है। कुछ नहीं है। विधायक एनडीए में हम थे, कार्यभार हम संभालते थे, एनडीए के नाम पर जीत जाते थे। कितना कार्यकर्ता है इसे हम जानते हैं। उसका कार्यकर्ता के तो एक रोज हम घूर जाएंगे ना, तो वो डेली घूरेगा तो उस सब के कहने से 10 को वोट नहीं मिलेगा। तो आपके लिए कौन सी पार्टी परेशानी हो सकती है, आरजेडी या फिर? नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं है, किसी से कोई टकरी नहीं। आरजेडी को चीट कर दीजिएगा। सब चीट, बीजेपी को भी चीट कर दीजिएगा। सब जो आवेगा हमारा अगेंस्ट में, हमसे जो टकराएगा सो चूर चूर हो जाएगा, बस यही जानिए। अच्छा, 200 पूरे 243 सीट पर लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। 243 सीट पर लड़े क्या हैं। अनुमान है कि कितना सीट ला पाएंगे आप? हम 200 से ऊपर सीट लावेंगे। 243 पर लड़ रहे हैं, 200 से ऊपर लेके चलेंगे। हाँ, उन लोग का तो 5 और 10 सीट में सब रह जाएगा एनडीए महागठबंधन। फुल बहुमत से बना लीजिएगा। फुल बहुमत से हम लोग सरकार बनावेंगे। हाँ, चलिए, अच्छा है। ये थे बजरगंज विधानसभा के भावी, हम कह सकते हैं कि भावी विधायक। और देखा जाएगा कि इन पे प्रशांत किशोर जी कितना विश्वास करते हैं, और प्रशांत किशोर विश्वास करने के बाद जनता इन पे कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्तमान जो विधायक है वीरेंद्र सिंह, उनका भी बड़ा 10 साल में वर्चस्व रहा है, तो इनको कैसे तोड़ पाएंगे। आरजेडी के भी कैंडिडेट होगा, उनको कैसे तोड़ पाएंगे। तो ये तो खैर यहाँ का जनता का कैसा रहेगा आपके प्रति। आप खाली कहते हैं कि रोड बनाएंगे, रोड के अलावा यहाँ से जो लोग पलायन हो रहे हैं बिहार से, आपके विधानसभा से भी लोग पलायन हो रहे हैं, उनको रोजगार के लिए आप लोग ने क्या सोचे हैं? रोजगार के लिए है तो सबसे पहले तो हम लोग अभी एरू स्टील प्लांट का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सूजी फैक्ट्री, हाँ, सूजी फैक्ट्री है। उसके बाद समझ लिए सीमेंट फैक्ट्री स्टेशन के निकट है। सबको हर सूरत में चालू करा देंगे। और जनता का जो लड़का जो पलायन कर रहे हैं उसमें उसको रोजगार दिलाएंगे। पलायन को आप रोक पाइएगा? अपना विधानसभा से पलायन को रोक दीजिएगा अगर जीत जाइएगा तो? हाँ, रोक देंगे। तो बढ़िया बात है। हालांकि विधायक ऐसा होना चाहिए कि अपने कम से कम पूरे बिहार का तो नहीं, लेकिन अपने विधानसभा का पलायन रोके। ऐसा सोच वाला अगर कोई उम्मीदवार हो तो हमें लगता है कि जनता उनको ही वोट देना चाहिए। तो ये थे प्रशांत किशोर जी के कैंडिडेट बजरगंज विधानसभा से। इनके प्रति क्या समझते हैं एक कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वीरेंद्र सिंह, उनका काम से आप कितना परिचित हैं, उनसे आपको क्या एलर्जी है, ये भी जरा आप कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।